रीवा जिले के शंकरपुर महेवा गांव में हालात अब भय, गुस्से और अनिश्चितता का प्रतीक बन चुके हैं। यहाँ के लोग अब अपने घरों में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वजह है गांव के पास चल रही क्रेशर मशीनों की अनियंत्रित ब्लास्टिंग, जिससे छोटे छोटे पत्थर उड़कर छतों में छेद कर रहे हैं और दीवारें चटक रही हैं और बच्चों की नींद उचट चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के बयान और अफसरों के वादे जमीनी हकीकत में कहीं दिखाई नहीं देते। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे वीडियो, शिकायतें और रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि क्रेशर यूनिटें कानून और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए लगातार काम कर रही हैं। स्थानीय निवासी अमन पटेल और रामलली पटेल कहते हैं कि यह केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह सामूहिक संकट है। धूल और धुएं ने घरों को, वातानुकूलित खेतों की उपज और पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित किया है। गाय भैंस डरकर भाग रहे हैं, दूध कम हुआ है और कई पशु घायल हो रहे हैं। इसके बावजूद क्रेशर संचालक और कुछ लाभार्थी बेपरवाह बने हुए हैं, जबकि यहाँ रहने वाले लोग हर दिन अपनी जान की परवाह करते हैं। ग्रामीण अब विरोध के अनूठे और प्रतीकात्मक तरीके अपना रहे हैं। महिलाएं थालियां बजा रही और पुरुष हेलमेट पहनकर सड़कों पर उतर आए हैं और बच्चे सुरक्षित स्थान की गुहार के साथ बाहर आए हैं। यह विरोध अब सिर्फ नर्म प्रदर्शन नहीं, बल्कि गुस्से और मजबूरी की आवाज बन चुका है। उनका संदेश स्पष्ट है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी सांसें, हमारा घर और हमारी जिंदगी जोखिम का विषय नहीं बन सकती है। ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 6 महीने के भीतर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे पूरा गांव खाली कर देंगे। रंजीत पटेल का कहना है कि यह कोई भावनात्मक बयान नहीं है, बल्कि अंतिम चेतावनी है। जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ने को मजबूर हो जाए तो विकास के दावे और शासन की नीतियां किस काम की रह जाती हैं? यह सवाल अब हर किसी के सामने है। इस मामले में जनपद पंचायत की सीईओ ने बताया कि उन्हें समस्या की जानकारी मिली है और जांच कराई जाएगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कार्रवाई कितनी जल्दी होगी और ग्रामीणों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित की जाएगी, यह अब सबसे अहम सवाल बन गया है। शंकरपुर महेवा में अनियंत्रित क्रेशर ब्लास्टिंग ने केवल इमारतें नहीं हिलाई, बल्कि सामुदायिक भरोसा और जीवन की सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। अब जरूरत है कि उच्च स्तरीय निरीक्षण, तात्कालिक रोकथाम और प्रभावित परिवारों को राहत मुहैया कराई जाए। साथ ही नियमों और गाइडलाइनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएं। शंकरपुर महेवा की यह कहानी केवल स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुकी है। जब जनता की सुरक्षा दांव पर हो तो विकास और नीतियां केवल कागजों तक सीमित नहीं रह सकती। प्रशासन के पास अब एक मौका है, सुनो, आओ और ठोस कार्रवाई दिखाओ, वरना 6 महीने के भीतर यह क्षेत्र खाली होते दिखेगा। क्या नाम है भैया? रामलली पटेल, सगरबारे के रहिया महेवा पाही में रही है, बचपने से रहता है। तो काहे डर का माहौल है? डर का माहौल है, ब्लास्ट होता है पछीती में, घर के पछीती में होता है। हाँ, तो इतनी गंदगी आवती, ब्लास्ट कर ले जाएंगी और कोई आदमी नहीं आ सकता। पत्थर गिर रहा था, चाहे गाड़ी फूट जाए, चाहे भैंसी मर जाए, चाहे गैया मर जाए, उसका देखैया नहीं। एक बच्चा मार कूदा मर गया रहा है, पत्थर से मर गया रहा है। हाँ, फिर वही गया इतना गला माना दाल चावल है, जौन कुछ वगैरह दे थे ब्लास्टिक हो तो ऐसा धुंधकाल अच्छा के सगर गेहूँ में, चावल में, दाल में भर जाता है। तो वह खाना खाए का मन पड़त है, बिगुर मर्ज का मर्ज होता है। आदमी यहाँ पसुना आना पंजे पर थोड़ा जब नहीं आ कुछ मना नौकरी वाला दूसर रहा था या दूसर रहा था। केहू से कहन या शिकायत करे रहन? हाँ, केहू से अबे नहीं, जब केहू होता नहीं है, के दिखाइए तो का करी, जब केहू यहाँ दिखाइए नहीं आवे। का नाम है? रंजीत पटेल। कौन गाँव है? महेवा गांव, पुश्तैनी निवासी यहीं पे हैं, हम लोग हैं। पत्थर गिरता है ब्लास्ट के समय? हाँ, ब्लास्ट यहाँ हमारे गांव में 4 क्रेशर है। वो कभी बताते नहीं हैं ब्लास्ट कर देंगे, और घर में कभी नहीं बताने आते हैं। खाना खा रहे हैं, मिट्टी गिरता है, वो भी खाना भी बेकार हो जाता है। और बड़े बड़े पत्थर उड़ के आते हैं, घर में भैंस हैं, गाय हैं, आदमी बाहर हैं, उनके ऊपर गिरता है, सर फूट जाता है और घर भी खपड़ा फूट जाता है, घर दर्रा जाता है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह शिकायत हो चुकी है, तब भी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग कोरोना जैसे थाली बजाने पे भाग गया था, उसी तरह हम लोग थाली बजा के विरोध कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ताकि अधिकारी जाग जाएं, और नहीं तो हम लोग गांव छोड़ के 6 महीना के अंदर चले जाएंगे।
नाम है आपका? अमन पटेल। क्यों हेलमेट लगा के बाहर? हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। यहाँ किरसर है, बिना बताए ब्लास्टिंग कर देते हैं, कुछ पता नहीं देते हैं। एक बार सिर में पत्थर गिर गया था, सिर में 10 टाँका लगे थे, इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ते हैं। इसके बाद आपने कहीं इनकी शिकायत की? शिकायत बहुत की, लेकिन सुनाई नहीं हो रहा है। बहुत बार आ चुके, सरकार लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। इसलिए डर के हेलमेट लगा के पढ़ाई करते हैं। 12वीं का पेपर भी, एग्ज़ाम भी है, इसलिए बाहर लगा के हेलमेट पढ़ाई करते हैं। अंदर भी रहते हैं तो अंदर भी बिना बताए, घर कच्चा है, गिर जाता है, माटी ऊपर से गिरती है, खाना बनता है उसमें कीचड़ गिर जाता है, पत्थर बड़े बड़े आके हैं, पूरे घर में आता है। खेत काटने जाते हैं, खेत में कटाई करते रहते हैं, रात में कभी ब्लास्टिंग कर देते हैं बिना बताए। सायरन नहीं बजाते? कुछ नहीं बजाते हैं, जब उनका मन पड़ता है तभी ब्लास्टिंग कर देते हैं, बताने भी नहीं आते हैं। और किरसर बहुत दूर नहीं है, खदान बगल में ही है, 10 कदम है, बहुत दूर है। इसलिए मजबूर होकर अब घर छोड़ने का फैसला बना रहे हैं। आप जैसा कि आपके द्वारा बताया गया और ये आप लोग के द्वारा ही मुझे अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत शंकरपुर के ग्राम महोबा में क्रशर की इंडस्ट्रीज चल रही है और जिसमें ब्लास्टिंग के कारण पत्थर घरों में गिरते हैं या गिरने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण लोगों में डर का माहौल व्याप्त है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस जो घटना चल रही है या जो क्रियाकलाप हो रहे हैं इसके बारे में अवगत कराया जाएगा और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार, नियमानुसार संबंधितों पे कार्रवाई की जाएगी। लोग हेलमेट लगा के निकलते हैं, थाली भी बजा रहे हैं, क्या करें? लोगों में इससे ये समझ में आ रहा है कि लोगों में भय का माहौल है। निश्चित ही ये एक घटना दुखद घटना है और इसमें वरिष्ठ कार्यालय को, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाएगा, उनको वस्तुस्थिति से अवगत भी कराया जाएगा और उनके निर्देशानुसार, नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।